गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज राज माहौरे इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस इन्हें कंपैरिजन फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत इजीली दोनों टेंसेस याद भी हो जाएंगे, है ना। तो देखते हैं हम लोग कंपैरिजन फॉर्म में। तो सबसे पहले कंपैरिजन देखेंगे हम दोनों की। क्या, किस चीज की कंपैरिजन? इनके यूजेस की। तो देखिए, इसका यूज कहाँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो यूज होता है वो कहाँ होता है? डेली रूटीन बताने के लिए, है ना। और पास्ट सिंपल टेंस का यूज कहाँ होता है? यस्टरडे इवेंट बताने के लिए, है ना। और दूसरा जो हम लोग देखेंगे इन दोनों में कंपैरिजन फॉर्म, वो क्या है? इसका जो हिंदी आइडेंटिटी होता है वो होता है, हिंदी सेंटेंस के अंत में आएगा ता है, ती है, ते हैं। और इसका क्या आएगा पास्ट सिंपल टेंस का? ता था, ती थी, ते थे। यस, है ना। अब तीसरा हेल्पिंग वर्ब। तो इस टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब होती है। प्रेजेंट सिंपल की कौन सी? डू और डज। और पास्ट सिंपल की एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, डिड, है ना। नेक्स्ट, इसमें कुछ दो कंडीशन आती है। पहली कंडीशन, अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी। सेम यही कंडीशन यहाँ भी, कि पास्ट सिंपल टेंस में भी अफर्मेटिव के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी। यहाँ पर एक और कंडीशन हमने पढ़ा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस रहा और सब्जेक्ट रहा क्या? ही, सी, इट और नेम। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस या आई एस लगाएंगे। उसी तरह से पास्ट सिंपल टेंस की भी दूसरी कंडीशन क्या है कि इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म यूज होगी। यस, है ना। अब नेक्स्ट है इसका अफर्मेटिव फॉर्मूला। तो इसका अफर्मेटिव फॉर्मूला क्या बन जाता है प्रेजेंट सिंपल का? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो उसी तरह से पास्ट सिंपल का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, है ना। गुड। अब बाकी के जो फॉर्मूलेज हैं, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डब्ल्यूएच वर्ड, इन दोनों के सेम फॉर्मूलेज हैं, है ना। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। केवल क्या हुआ है, इधर हेल्पिंग वर्ब है डू डज और इसकी रहेगी हर जगह डिड। बाकी इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इधर की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। केवल अफर्मेटिव में, पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना। तो गाइस, इन दोनों सेंटेंसेस में जो भी कंपैरिजन है, मतलब जो भी बदलाव है, वो मैं आपके सामने यहाँ स्क्रीन में दिया हुआ हूँ। तो आप इन्हें प्रॉपर देखें, इजीली आप समझ पाएंगे, है ना। अब हम देखते हैं कुछ दोनों के कंपैरिजन फॉर्म में एग्जांपल। जैसे देखिए, मैं जाता हूँ, क्या होगा? आई गो। उसी तरह से मैं जाता था, I went। यस, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसी तरह से मैं नहीं जाता हूँ, I do not go। मैं नहीं जाता था, I did not go। यस, उसी तरह से क्या मैं जाता हूँ? Do I go। क्या मैं जाता था? Did I go। मैं कहाँ जाता हूँ? Where do I go। मैं कहाँ जाता था? Where did I go। यस, है ना। तो इस तरह से देखिएगा, इस दोनों सेंटेंसेस, दोनों टेंसेस में आप आसानी से कंपैरिजन देख रहे होंगे। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे वह आया, तो क्या होगा? ये तो पास्ट सिंपल का है। इसी का प्रेजेंट क्या होगा? वह आता है, तो क्या होगा? ही कम्स। वह आया, ही केम। वह नहीं आता है, ही डज नॉट कम। यहाँ पर ही डिड नॉट कम। इंटेरोगेटिव क्या होगा इसका? क्या वह आता है? डज ही कम। क्या वह आता था? डिड ही कम। उसी तरह से वह क्यों आता है? वाई डज ही कम। वह क्यों आता था? वाई डिड ही कम। ओके गाइस, तो आप आसानी से दोनों सेंटेंसेस को देख के कंपैरिजन फॉर्म समझ रहे होंगे। तो इन्हें प्रॉपर देखें और समझें, और इस अकॉर्डिंग आप बहुत ही आसानी से प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस के न केवल फॉर्मूले याद कर सकते हो, बल्कि बोलते समय भी आसानी होगी आप लोगों को। तो प्रॉपर दोनों एग्जांपल्स को देखें और जो मैंने स्ट्रक्चर्स दिखाए थे उन्हें देखें और इसकी प्रैक्टिस करें गाइस। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। मिलेंगे हम अपने अगले वीडियोस में। हैव अ गुड डे।